निर्जला एकादशी में ना तो आपको जल ग्रहण करना है, ना ही किसी प्रकार का अन्न या फलाहार ग्रहण करना है। बिल्कुल निराहार रह के भगवान की स्तुति करनी है और भगवान में ध्यान लगा देना है। बस कठोर व्रत है। अगर आप सफल हो गए तो आपको जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान का आशीष भी मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि आपको ये व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप बहुत बीमार हैं या आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान को सिर्फ दिल से याद करें, उनकी स्तुति करें। भगवान की कृपा आपके ऊपर वैसे ही बनी रहेगी। एकादशी तिथि में मान लीजिए निर्जला एकादशी में आप कर रहे हैं, तो निर्जला एकादशी में आपको जल नहीं ग्रहण करना है और साथ ही कुछ खाना भी नहीं है। ये बहुत ही कठिन व्रत है जो हर कोई नहीं कर पाता है। अगर 24 एकादशी में से अगर आपने इस व्रत को कर लिया तो आपको 24 एकादशी, जितने भी एकादशी हैं उनका संपूर्ण फल इस एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में। हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, हर एकादशी को आप लोग बाबा के दरबार जाते हैं और बाबा के दरबार में जब आप हाजिरी लगवाते हैं बाबा के समक्ष, तो आपको उसका जो फल होता है उसका फल आपको 12 में मिलता है। इसलिए ये गाना बहुत ही भावपूर्ण गाना है जो लिखा गया है, हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एकादशी के बारे में। एकादशी तिथि, हर महीने एकादशी तिथि आती है और महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है। तो हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। उसका व्रत बहुत ही फलदायी होता है और हर किसी को जो एकादशी तिथि को जानते हैं, एकादशी के बारे में जानते हैं, उनको ये व्रत को जरूर करना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर अब तक आप एक भी एकादशी तिथि में व्रत नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ एक एकादशी तिथि का आप संपूर्ण विधि के से व्रत कर लीजिए, तो आपको पूरे 24 एकादशी तिथि का व्रत का फल मिलेगा। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत, कोई भी एकादशी का व्रत अगर आप करते हो तो वो व्रत 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है। 10वीं की रात्रि को अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी एकादशी तिथि को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक बिना जल और भोजन ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को जल ग्रहण करना चाहिए। ये निर्जला एकादशी की बात है और बाकी एकादशी में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आपको किन किन चीजों का दान करना चाहिए उसके बारे में सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करना काफी शुभ माना जाता है, तो हम इसके बारे में आइए आगे बात करते हैं कि आप लोग निर्जला एकादशी में क्या क्या चीजों का दान कर सकते हैं। सबसे पहला आता है अनाज, जल, कपड़े, आसन, जूता, छतरी, पंखा, कोई भी पंखा चल जाएगा, ऊपर वाला, हाथ वाला, फल इत्यादि, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन तिल और जल से भरे कलश का दान करने से श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशियों का लाभ मिलता है। जल से भरा हुआ कलश आप घड़ा में पानी भर के या घड़ा दान कर सकते हैं किसी गरीब को। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर, मंदिर आदि की सफाई करें। उसके बाद स्नान करके साफ पीला वस्त्र पहने और मंदिर या पूजा स्थल पर जाकर व्रत और पूजा का संकल्प ले। अब व्रत रखते हुए भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले फूल, पीले फल अर्पित करते हुए उनकी पूजा करें। भोग में पीली मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में
आरती करके प्रसाद को बांट दें। इसी प्रकार शाम को भी भगवान विष्णु की इसी प्रकार से पूजा करें जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान आपको इन कामों को करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। आपको सबसे पहले उठ के भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आपको उन्हें पीले फूल पंचामृत अर्पित करने चाहिए। आपको निर्जला एकादशी के दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जल और जल से भरे पात्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। बाकी एकादशी में आप जल का सेवन कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते हैं तो उपवास के दौरान फल भी खा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो, अगर स्वास्थ्य सही है तो ये चीजें ना करें। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए आप सभी को। एकादशी के दिन आपको रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन रात भर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करने से के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। जो जरूरतमंद है या गरीब है उसको आप कुछ भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। एकादशी तिथि के सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। ये निर्जला एकादशी में है। बाकी एकादशी में आप पानी पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। भूल से भी इस दिन चावल ना बनाए। इस दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको तुलसी माता के पत्ते या कोई भी पत्ते वृक्ष के नहीं तोड़ने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये वर्जित माना जाता है निर्जला एकादशी के दिन। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन आपको प्याज, लहसुन या मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन आपको बेवजह आलस नहीं करना चाहिए कि अरे कल कर लेंगे, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। अब आपको निर्जला एकादशी के व्रत या किसी भी एकादशी की व्रत के पारण कैसे करेंगे आप। निर्जला एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद गरीब लोग या निर्धन जो हैं उन्हें अन्न, वस्त्र और जल का दान करना चाहिए। इसके बाद आपको नींबू पानी पीकर व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत के तुरंत बाद और पहले हल्का भोजन कर लेना चाहिए। आप व्रत रखने के बाद तुरंत कोई भी भोजन खाएंगे तो उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए व्रत खोलने से पहले आपको नींबू पानी पी लेना चाहिए और हल्का सा कुछ भोजन कर लें। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब एकादशी तिथि से संबंधित है। निर्जला एकादशी तिथि से संबंधित बातें थी। आप इनमें से जो बातें हैं जैसे कि जल पीने वाली बातें, ये सिर्फ निर्जला एकादशी में जल को नहीं पिया जाता है। बाकी एकादशी में जितने भी मैंने नियम और इसके बारे में बताया है वो सारी एकादशी में सब उसी तरह से आपको मान्य है। यही सारी फॉलो जितने भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं ये सारी आपको बाकी जितने भी एकादशी आते 24 एकादशी आती है तो 24 एकादशी में आपको ये सारी बातों को ज्ञान रखना है। इसके बारे में दूसरों को भी बताना है। जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं अगर आप इन नियम और बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका एकादशी व्रत संपूर्ण पूरी तरह से सफल माना जाएगा और भगवान का आशीष आपके ऊपर पूर्ण रूप से बना रहेगा। तो ध्यान रखें, एकादशी व्रत करें, नियम निष्ठा से करें और गरीबों को दान करें। अगर आपको आपके इलाके में कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा या पंडित नहीं मिल रहा तो आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, गाय माता को चारा खिला सकते हैं
ये सभी काम आप कर सकते हैं एकादशी के दौरान। व्रत का आपको संपूर्ण फल उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।